कदीम भारत की इस धरती पर जहां हर राज की बुनियाद तलवार से रखी गई थी, एक अजीम सल्तनत थी जिसे लोग रत्नगरी के नाम से जानते थे। ये सल्तनत अपने सुनहरी कलों, चमकते हथियारों और धर्मपरस्त योद्धाओं के लिए मशहूर थी। इस पर हुकूमत करता था एक महान राजा, महाराज वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह सिर्फ तलवार से नहीं, अक्ल, न्याय और शुजात से राज करता था। इसके दरबार में सुरमा बैठते और जंगी पॉलिसी धर्म शास्त्रों के मुताबिक तय की जाती। मगर इसका सबसे बड़ा फख्र उसका बेटा था, राजकुमार विवेक देव। विवेक देव बचपन से ही गैर मामूली सलाहियतों का हामिल था। वो खामोश, तबा मगर गैर मामूली विजदान का योद्धा था। 9 बरस की उम्र में उसने घर सवारी में सेनापतियों को पीछे छोड़ा, तीर अंदाजी में गुरुओं को हैरान किया, और जब वो सिर्फ 17 बरस का हुआ तो उसने रियासत की सरहद पर हो रहे बगावत को खुद खत्म किया। राजा वीरेंद्र सिंह ने जब देखा कि उसका बेटा सिर्फ तलवार नहीं, राजधर्म को भी समझता है, तो उसने उसे तख्त की तैयारी शुरू करवाई। मगर रत्नगरी के दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं थे। मशरकी जानिब एक सल्तनत थी, उद्यानगढ़। इस पर राज करता था संकत नार, एक ऐसा राजा जो धर्म से परे, दगाबाजी और वुसात पसंदी का पुजारी था। उसने कई छोटी राजियों को तबाह कर दिया और अब उसकी नजरें रत्नगरी पर थीं। जब उद्यानगढ़ की सेना ने रत्नगरी के सरहदी किले पर हमला किया तो राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने दरबार में सभी सेनापतियों को बुलाया। बहस, विचार और महावर्तियों के बाद राजकुमार विवेक देव आगे बढ़ा और बोला, ये वक्त धर्म को बचाने का है, मातृभूमि का कर्ज चुकाने का है। मैं विनती करता हूँ कि मुझे युद्ध की अग्नि में उतरने दिया जाए। राजा खामोश हुआ और उसने उसे वीराग्नि तलवार सौंपी, वही तलवार जो सिर्फ उन्हीं को दी जाती थी जिन्होंने धर्म और वीरता में सच्चाई को साबित किया हो। विवेक देव ने उस तलवार को माथे से लगाया और कहा, जब तक शोरिया सांस में है, कोई आंधी रत्नगरी का चिराग नहीं बुझा सकती। राजकुमार एक चुनी हुई फौज के साथ रवाना हुआ। रास्ते में कई पुराने इत्तेहादी रियासतों ने साथ देने से इनकार किया। किसी ने कहा दुश्मन बहुत बड़ा है, किसी ने कहा वो धर्म नहीं, चालाकी से जीतेगा। विवेक देव ने कहा, याद रखो, जो धर्म के वक्त खामोश हो जाए वो भी पाप में हिस्सेदार होता है। मैं अकेला भी हुआ तो मेरी तलवार में इतनी आग है कि अंधकार खुद पीछे हट जाएगा। पहले हफ्ते उसने दुश्मन की रसद को काटा, जासूस भेजे, छापामार कार्रवाइयां की और नीला परचम हर दुश्मन चौकी पर गाड़ दिया। उद्यानगढ़ के राजा ने अपनी पूरी फौज को इकट्ठा करके विवेक देव को मैदान जंग में ललकारा। उसने कहा, अगर तू राजपूत है तो सामने आ, अगर तू सच में राजा बनने के काबिल है तो अपनी तलवार से फैसला कर। विवेक देव ने इस चैलेंज को कबूल किया। उसने अगले 7 दिन तक मैदान के हर कोने में दुश्मन को घुमाया, उसकी चालों को पहचाना और हर हरकत पर नजर रखी। फिर 8वें दिन जब दुश्मन की थिकन जाहिर होने लगी, उसने वीर चक्कर युद्ध नीति आजमाई। ये एक पुरानी राजपूत जंगी चाल थी जिसमें फौज दायरा बनाकर दुश्मन के मरकज को चीर देती थी। चौथे पहर में वो चाल कामयाब हुई और दुश्मन की सीना का कल्ब कमजोर पड़ गया। खुद सुनकत नार ने अपने रथ पर बैठकर विवेक देव को रोकने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विवेक देव ने उससे कहा, जंग तुमने शुरू की थी, खत्म में करूंगा, मगर धर्म के खिलाफ जो खड़ा हो वो सिर्फ हारा नहीं, मिटाया जाता है। एक जबरदस्त तलवारबाजी के बाद विवेक देव ने सुनत नार की तलवार को आसमान में उछाल दिया और उसे नीचे गिरा दिया, मगर उसने दुश्मन को मारा नहीं। उसने कहा, राजधर्म यही कहता है कि जो झुक जाए उस पर वार नहीं किया जाता। मगर सुन ले, अगर फिर कभी तू किसी धरती पर आंख उठाएगा तो तेरी रियासत सिर्फ नक्शे में रहेगी, जमीन पर नहीं। इस जीत के बाद रत्नगरी के नकारे गूंज उठे। राजा वीरेंद्र सिंह ने विवेक देव को सैकड़ों योद्धाओं के सामने गले लगाया और कहा, अब तू सिर्फ मेरा वारिस नहीं, धर्म राज्य का रखवाला है। उसके बाद विवेक देव को युवराज घोषित किया गया और कुछ ही सालों में राजा बनाया गया। उसकी हुक्मरानी में धर्म, इंसाफ और वीरता की एक नई परंपरा शुरू हुई। उसने कई पुरानी दुश्मनियों को संभाला और रत्नगरी को एक ऐसी शक्ल दी जो आने वाली पश्तों के लिए मशाले राह बन गई। विवेक देव की तलवार फिर कभी न निकली, क्योंकि उसकी आंखों, उसकी जबान और उसके फैसले ही उसकी तलवार बन गए थे।
और दुश्मन भी उसके दरबार की दीवारों तक आते हुए थर्रा जाते थे। उसकी कहानी सुनकर बच्चे तलवार पकड़ना चाहते थे और बूढ़े उसकी याद में आंसू बहाते थे। वियोगदेव वो राजपूत बना जो न सिर्फ जीता बल्कि जीने का रास्ता भी सिखा गया। उसने साबित किया कि राज करना सिर्फ ताज पहनने का नाम नहीं, बल्कि हर दिन खुद को धर्म, न्याय और शुजाअत के कटघरे में खड़ा करने का नाम है।